क्या लगा है? फिलामेंट। ये कौन सा फिलामेंट है? ये वाला। आपको शायद वहां लाइट पड़ रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Here is your metal. And here is your filament. This is filament. I don't want two filaments. फिलामेंट। अब ये क्या है? जो इस साइड लेफ्ट साइड लगा है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फोकस, फोकसिंग। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फोकसिंग। ये क्या है? मेटल, मेटल क्लिप नाम रख सकते हो कि इसने क्या रखा है? फिलामेंट को पकड़ रखा है। और ये क्या है? फिलामेंट। ये क्या है? फिलामेंट। और ये थोड़ा और आगे आना चाहिए। अब यहां से इसको करंट दिया जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग दी जाती है। तो एक बैटरी है जहां इसको वायरिंग मिलती है। और ये वाला जो राइट वाला पार्ट है, यहाँ निगेटिव चार्ज होते हैं। ये निगेटिव चार्ज है, इधर प्लस चार्ज आएगा। ये निगेटिव चार्ज है। बहुत बार आप देखते हैं, अब ये जो जब यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये फिलामेंट ऑन होता है और यहाँ से क्या होगा? लाइट जनरेट होगा। यहाँ से लाइट जनरेट होता है। ये लाइट जो है, जो ये लाइट जनरेट हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जनरेट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहे हैं। ये है इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत हाई पावर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो नॉर्मल विजिबल लाइट्स हम लोग के होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा हाईली पावर के होते हैं और बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और स्मॉलेस्ट हैं, शॉर्टर हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन। और ये 100% इलेक्ट्रॉन है। ये अभी 100% इलेक्ट्रॉन है। आप देखते हैं, अगर ये जो बल्ब है, ये बल्ब है, आप अगर यहाँ आप चाहते हैं कि मेरे ही टेबल पे इसकी लाइट आए,
आपके ही टेबल पे लाइट आए तो आप इसके ऊपर क्या करते हैं, एक प्लेट चलता है आप जानते होंगे, और इसके ऊपर प्लेट सेट कर देते हैं। कुछ ऐसे याद आ रहा है? और आप इसको लगा देते हो तो इस प्लेट की वजह से इसका लाइट का बैक फ्लो नहीं होता है और नीचे फोकस जाता है। सेम चीज यहाँ भी हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉनिक फोकसिंग कप लगा होता है। ये क्या होता है? ये कप होता है, फोकसिंग कप होता है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक फोकसिंग कप लगा होता है, क्योंकि जब फोकसिंग कप नहीं लगा होता है तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखर जाते हैं, ये इधर उधर सेपरेट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, और इनका फोकस जो आगे जाना चाहिए वो फोकस आगे पूरा का पूरा न जाकर यहीं रह जाता है। तो यहाँ क्या किया गया, एक फोकसिंग प्लेट लगाया गया। ये क्या है? फोकसिंग प्लेट है, इलेक्ट्रॉन फोकसिंग कप या इलेक्ट्रॉन फोकसिंग प्लेट नाम रख सकते हो, प्लेट जैसा लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन फोकसिंग प्लेट। इस पूरे पार्ट को कहा जाता है कैथोड। CATHOD। उस पूरे पार्ट को कहा जाता है कैथोड। और कैथोड कैसा होता है? निगेटिव। कैथोड कैसा है? निगेटिव करंट का। और इसने अब तक क्या क्या किया काम? इसने अब तक इलेक्ट्रॉन जनरेट किए, इलेक्ट्रॉन जनरेशन का काम हो रहा है। और कितना इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है? 100%। लेकिन वी डोंट नीड 100%। हाउ मच वी नीड? ओनली 1%। तो आगे की कहानी क्या है? अब बात करते हैं राइट साइड की। ये हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड पे एक टंगस्टन का मेटल है, एक यहाँ भी मेटल्स हैं, कुछ कॉपर का मेटल है, यहाँ कॉपर मेटल है। और एक्चुअली जो ये करंट है इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि सामने अगर आयरन क्या ऐसा कुछ भी रख दिया जाए तो ये गल जाएगा, ये बचेगा ही। तो इसके लिए कॉपर का लगाया गया, क्योंकि कॉपर टेम्परेचर ज़्यादा देर तक और करंट कंडक्शन उसमें ज़्यादा आसानी से होता है, और जो टेम्परेचर है उसको सह पाने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो यहाँ लगाया गया एक कॉपर का मेटल इस साइड, कॉपर का मेटल। कॉपर का मेटल, और इस पर जो इसको थोड़ा सा टिल्ट किया गया, इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, नीचे की तरफ थोड़ा सा इसको टिल्ट किया गया, और नीचे टिल्ट करके यहां पर लगाया गया टंगस्टन का प्लेट। ये टंगस्टन टेम्परेचर को सह पाने की क्षमता इसमें और ज्यादा थी। ये जो टंगस्टन है इसको और क्या होता है, अब जितनी वेव यहां से जनरेट होती है, जो ये फोकसिंग कप है, इसका काम होता है, ये आपका टेबल है जो टंगस्टन, इसका नाम आप लिख लो फोकल स्पॉट। ये क्या है?
फोकल स्पॉट, फोकल स्पॉट मतलब कि जहां पर मेन स्पॉट है, जहां पर पूरी वेव्स जानी चाहिए, फोकल स्पॉट। जैसे पूरा शरीर है लेकिन सबसे अगर आप किसी से मिलते हो तो उसका फोकल स्पॉट क्या है, फेस। तो फोकल स्पॉट आप कहां सबसे ज्यादा देख, फोकल स्पॉट, तो ये फोकल स्पॉट है। और जो यहाँ कप का काम होता है, जो इस कप का काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक फोकस कप है, इसका काम ये होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है बेटा, नेट, ओके, सबको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? कोई बात नहीं, जिनको रह जा रहा है यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। वैसे भी तुम लोग अब देर तक सो के दोपहर में उठ के यूट्यूब का वीडियो ही देखते हो। हाँ, फोकल कप, जो ये फोकल कप है इसका काम होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जनरेट हो रहे हैं सबको इधर उधर कहीं सेपरेट ना होने दे, ये सबको सिर्फ टंगस्टन पे लेके जाए। जो फोकल स्पॉट है, ये जितने इलेक्ट्रॉन, जितनी वेव हैं, सबको कहां लेकर जाए, फोकल स्पॉट पे। ये किसका काम है, कप का। ये क्या है, फोकल स्पॉट, टंगस्टन टारगेट। अब ये जो थोड़ा सा टिल्ट है, अगर ये टिल्ट ना हो तो जितनी वेव है ये हो सकता है इस पार से उस पार चली जाए, या हो सकता है अगर ये सीधा हो तो टकराएं और वापस चली जाए। लेकिन ये जो थोड़ा टिल्टेड है, इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां आते हैं और इलेक्ट्रॉन नीचे मुड़ जाते हैं। जो वेव है वो नीचे साइड मुड़ जाती है टिल्टिंग की वजह से। जो ये आप देख रहे हो एनवेलप, जो कवरिंग आप देख रहे हो ट्यूब का, तो ये है, ये ट्यूब है। ये ट्यूब किसका होता है, ये जो कवर होता है बल्ब का, ये किसका होता है, किस मेटल का होता है, ग्लास का, कांच का। तो यहां भी ये जो कवरिंग है ट्यूब की, ये किसकी कवरिंग होती है, ग्लास कवरिंग, ग्लास कवर है ये, या ट्यूब, जिसको आप ट्यूब कह सकते हो, ग्लास ट्यूब। ये पूरा ट्यूब स्ट्रक्चर है, बीच में स्पेस है, सब कुछ यहाँ सेटल्ड है। ग्लास ट्यूब, ग्लास एनवलप या ग्लास कवर, ये ग्लास है। और ये ग्लास इसलिए है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये दूसरे मेटल के ऐसे नहीं बनाए गए कि उन इलेक्ट्रॉन्स को वो एब्जॉर्ब कर ले रहे थे बड़े, बहुत बड़ा सरकमफेरेंस होने पे, जबकि ग्लास एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, जितना इलेक्ट्रॉन बन रहा था सारा पास होने दे रहा था। तो ग्लास का बनाया गया कि एब्जॉर्ब ना होने पाए। दूसरी चीज क्या होती है कि ये वैक्यूम, ये जो है ये वैक्यूम जनरेट करते हैं, इसके अंदर वैक्यूम जनरेट होता है और दूसरे एयर मॉलिक्यूल यहाँ नहीं आ पाते हैं, एक वैक्यूम जनरेट होता है। एक इसको कह सकते हैं कि चारों तरफ से बंद रखना, ना तो बाहर की चीजों को अंदर आने देना, ना अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देना, बिल्कुल वैक्यूम। यहाँ जाने का रास्ता सिर्फ एक ही होगा, कौन सा, नीचे से। इसको हम कहेंगे ट्यूब विंडो, इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब विंडो, क्योंकि यहां से झांक सकता है, इस खिड़की से
वेव्स जा सकती हैं। ट्यूब विंडो। और ये जो 100% बीम यहां जनरेट हो रही थी, इसमें से 99% इस जो कॉपर मेटल है, यही एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये इसका टेम्परेचर जो 99% टेम्परेचर है वो पूरा यही रुक जाता है। और ये बहुत ज़्यादा हाईली टेम्परेचर इसका होगा। ये 99% जब टेम्परेचर अपने ऊपर लेता है तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। इसके और 99% यहाँ चला जाता है और सिर्फ 1% टेम्परेचर इस टंगस्टन टिल्ट से लगकर नीचे की साइड जाता है, जो यूजफुल एक्सरे है, यूजफुल एक्सरे बीम है, यूजफुल जो आपके लिए डायग्नोस्टिकली यूज होता है। यूजफुल एक्सरे बीम जो ये ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। ये किस पे पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे। इसके जो यहाँ कॉपर मेटल पर 99% टेम्परेचर हो रहा है, इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए ट्यूब से बाहर जब निकलता है तो यहाँ वाटर ड्रेनेज होता रहता है। यहाँ वाटर ड्रेनेज होता है और ये जो कॉपर मेटल हाईली टेम्पराइज हो जाता है, ये वाटर ड्रेनेज से, इसके ऊपर वाटर गिरने से इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और ये अपने आप को मेंटेन बनाए रखता है, गलने नहीं देता है अपने आप को उस टेम्परेचर से। एक ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है इसको कहा जाता है एनोड। और यह होता है पॉजिटिव। ये होता है पॉजिटिव। तो एक हो गया कैथोड, एक हो गया क्या? एनोड। दो शब्द याद रखने हैं, पूरा याद होना हो, दो शब्द याद रखने हैं। एक्चुअली हम देखते किससे हैं? आंख से। और एक्सरे किससे देख रहा है? कैथोड और एनोड। कैथोड से पहले कैथोड है तो कैथोड से पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। एनोड क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पावर को चेंज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पावर को चेंज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के टेम्परेचर को, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को अपने अंदर ले लेगा, सिर्फ 1% टेम्परेचर को नीचे जनरेट करेगा। और जब एनोड और कैथोड, माइनस और प्लस, ये दोनों जब मिल जाते हैं, इन दोनों का जब काम मिल जाता है और दोनों काम कर चुके होते हैं जिस वेव पर, तो ये था इलेक्ट्रॉन। जब वेव पर दोनों का काम होता है तब इसको हम लोग, तब ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसको हम लोग कहते हैं फोटोन। ये वेव क्या है? बहुत याद करने की जरूरत नहीं कि अरे ये क्या आ गया। जिससे फोटो बनेगा वो क्या है? फोटोन। तो फोटो शब्द कहां से आया समझ में आ रहा होगा? फोटोन से आया है। तो जिससे अब फोटो बनेगा वो क्या है? फोटोन। इस पे दोनों ने काम किया। अब फोटो लाइव जो वेव बनी उसको हम लोग कहते हैं फोटोन। ये कॉपर स्टेम है, कॉपर मेटल स्टेम।
कॉपर मेटल स्टेम, ये ग्लास एनवेलप है, कैथोड पे डैश करके लिख लो, कैथोड पे डैश करके लिख लो, हीटेड फिलामेंट, हीटेड फिलामेंट एमिट्स मतलब एमिटिंग, जैसे उल्टी को कहा जाता है ना, एमिटिंग जैसे निकालता है अपने अंदर से बाहर, उसको कहा जाता है वोमिट होना, उसको एमिट भी शब्द यूज होता है। एमिट्स मतलब अंदर से निकालता है। हीटेड फिलामेंट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स, heated filament emits electrons। फिर कैथोड साइड पे लिखिए, खासकर कॉपर रॉड पे, जो ये रॉड है यहाँ कॉपर रॉड पे लिखिए डैश करके, फॉर हीट dissipation